हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये है कर्नाटक राज्य, भारत के साउथ वेस्ट में मौजूद कन्नड़ भाषा बोलने वाला एक शानदार इलाका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। 1 नवंबर 1956 को स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मैसूर राज्य का निर्माण किया गया, जिसे 1973 से कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा। कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों से घिरा हुआ है। इस राज्य के पास करीब 320 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन मौजूद है, जो वेस्ट में अरब सागर के सहारे बनी हुई है। ये राज्य भारत के साउथ वेस्ट में समुद्र तट पर मौजूद एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य समुद्र तल से करीब 1929 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये राज्य करीब 1,91,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक की गिनती एक संपन्न प्रदेश में होती है। इस राज्य में करीब 6 करोड़ 40 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जो कि इसे भारत का 8वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। यहाँ पर ज्यादातर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसके साथ ही इस राज्य में कुछ गाँव ऐसे भी है जहाँ संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। कर्नाटक राज्य 210 बिलियन के जीडीपी के साथ भारत के संपन्न राज्यों में से एक माना जाता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे कि सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के मामले में भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ये राज्य चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए पूरे भारत में पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ रबर, मसाले और इलायची की भी खूब खेती होती है। पर्यटन के मामले में कर्नाटक पूरे भारत में अपना अहम स्थान रखता है। यहाँ के मैसूर और बेंगलुरु शहर रेशम उद्योग के लिए देश भर में पॉपुलर है। यहाँ के कांजीपुरम या कांजीवरम सिल्क की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। भारत का राज्य कर्नाटक अपने अंदर कई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समाहित किए हुए है और ये सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की संस्कृति को समृद्ध करती रही है। इस राज्य में धार्मिक और भाषाई विविधता भी देखने को मिलती है। इस राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इस वजह से यहाँ भाषा, रंग, खान पान, पहनावा और कई तरह की विविधताओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मिलकर यहाँ की संस्कृति को आबाद रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं और शायद इसी वजह से कर्नाटक को भारत का सबसे समृद्ध राज्य भी माना जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों की तरह कर्नाटक भी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है। इस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। यहाँ पर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का की खूब खेती होती है। इसके अलावा कर्नाटक काजू, नारियल, सुपारी, इलायची, मिर्च, कपास, गन्ना और तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कहा जाता है कि देश के 80% से ज्यादा सिल्क यानी रेशम का उत्पादन अकेले कर्नाटक से होता है। यहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जिनमें एरोस्पेस कंपनी, एग्रो जैसी कई बड़ी कंपनियों का नाम आता है। कर्नाटक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 20% भाग पर जंगल है। बड़ा सुहावना रहता है। कुछ खास जगहों को छोड़कर कर्नाटक में ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज्यादा गर्मी। कर्नाटक के पहनावे में पुरुष शर्ट और लुंगी और महिलाएं पारंपरिक परिधान साड़ी पहनती हैं। बेंगलुरु, मंगलौर, हुबली, मैसूर, हसन, शिवमोगा, गुलबर्गा, बेलगाम और बेलारी जैसे शहर कर्नाटक के प्रमुख शहरों में आते हैं। कर्नाटक में मैसूर पैलेस, कुर्ग हिल स्टेशन, महाबलेश्वर मंदिर, हम्पी, बांदीपुर नेशनल पार्क जैसे कई टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।